ये कहानी रोहित की है। रोहित अपने परिवार के साथ आगरा के करीब एक गांव में रहता है। रोहित अपने गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता है। वो एक अच्छे स्वभाव वाला लड़का है जो सबकी बात मानता है, कभी स्कूल मिस नहीं करता और अपने टीचर्स का सम्मान करता है और मौका मिलने पर लोगों की मदद भी करता है। रोहित स्कूल और खेल के अलावा अपने पिताजी का खेती बाड़ी में हाथ भी बटाता है। उसके पिताजी के खेत एक्सप्रेसवे के नजदीक हैं, जहां से अक्सर तेज रफ्तार गाड़ियां गुजरती हैं। अक्सर इन गाड़ियों को देख रोहित उत्सुक हो उठता और अपने पिताजी से कहता, बाबा देखो कितनी तेज गाड़ी, देखना मैं भी एक दिन कार खरीदूंगा और उसमें बैठ तेजी से सैर करूंगा, फिर सारे काम जल्दी जल्दी हो जाएंगे। रोहित की बात सुन उसके बाबा समझाते, हाँ बेटा क्यों नहीं, जरूर लेना, लेकिन उसे तेज नहीं पूरी जिम्मेदारी से चलाना। बेटा अपने बाबा की बात याद रखना, दुर्घटना से देर भली, ऐसा कोई भी काम मत करना जिससे तुम्हारी वजह से किसी का नुकसान हो। रोहित समझदार था। वो अपने पिता की बात पर मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला देता और कहता, जी बाबा आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। ऐसे ही एक दिन रोहित अपने पिताजी के साथ खेत पर काम कर रहा था और उसकी नजर एक्सप्रेसवे पर आने जाने वाली गाड़ियों पर भी टिकी हुई थी। तो उसने देखा कि दूर से एक पीले रंग की स्कूल बस आ रही थी, जिसमें बच्चे बैठे थे और हंस गा रहे थे। ड्राइवर भी बच्चों के साथ मस्ती में झूम रहा था। बच्चों को देखने से पता चलता था कि वो पिकनिक से लौट रहे थे। रोहित उन्हें देख खुश ही हो रहा था कि अचानक से जोर के धमाके की आवाज आई। यह आवाज बस के टायर फटने की आवाज थी। टायर फटने से बस बेकाबू हो गई थी और सड़क के किनारे बने फुटपाथ पर रगड़ने लगी थी और रगड़ने से बस में आग लगनी शुरू हो गई थी। देखते ही देखते बस से आग की लपटें और धुआं नजर आने लगा। ड्राइवर आग को देख घबरा गया और बस छोड़कर बाहर कूद गया। बस से धुआं निकल रहा था और आग से घबराए बच्चों की चीख पुकार की आवाजें आ रही थीं। रोहित ने जब ये देखा तो उससे रुका न गया। वो तुरंत बस की तरफ दौड़ा और उसने देखा कि बस के अंदर मौजूद बच्चे चिल्ला रहे थे और धुएं में उनका सांस लेना मुश्किल हो रहा था। रोहित ने हालात को झट से भांप लिया और वक्त न गंवाते हुए हाथ में मौजूद डंडे से बस के शीशे तोड़ने लगा। उसे ऐसा करता देख ड्राइवर भी शीशे तोड़ने लगा। ड्राइवर को शीशे तोड़ता छोड़ वो खेत में रखी चारपाई उठा लाया और बस की खिड़की के नीचे रख के जोर से बोला, बच्चों जल्दी करो, इस चारपाई पर कूदकर सब बाहर आ जाओ, जल्दी। रोहित की बात सुन सब बच्चे एक एक करके उस चारपाई पर बस की टूटी खिड़की से बाहर कूदने लगे। थोड़ी ही देर में सारे बच्चे बाहर आ चुके थे। इतने में आसपास के खेत से और किसान भी आ गए और उन्होंने बच्चों को पीने का पानी दिया, उनकी मरहम पट्टी की और बस में लगी आग को भी बुझा दिया। रोहित की वजह से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। सब लोग रोहित की बहादुरी की प्रशंसा करने लगे। बच्चों ने रोहित को शुक्रिया कहा। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। जिस स्कूल के बच्चों की जान रोहित ने बचाई थी, उस स्कूल ने रोहित को अपने यहाँ आमंत्रित किया और उसे ढेर सारे इनाम दिए। शहर के डीएम ने भी रोहित और उसके पिताजी से मिलकर उसे शाबाशी दी और ये वादा किया कि 26 जनवरी को वीरता पुरस्कार पाने के लिए वो उसके नाम का सुझाव देंगे। रोहित को भी बहुत खुशी हुई। उसके पिताजी का सीना गर्व से फूल गया और साथ ही उसे ढेर सारे नए दोस्त मिल गए।